हेलो बच्चों, आइए अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं। टॉपिक तो अभी नया नहीं आएगा, ठीक है। वही गुडविल का जो कंसेप्ट है अभी वही चलेगा, लेकिन उसमें जो सम्स है ना, सम में एक एक दो दो पॉइंट आपको न्यू देखने को मिलेंगे। किसी में पॉइंट नया होगा, किसी में उसकी स्टेटमेंट का जो एंगल है वो चेंज होगा। कुछ ना कुछ नया तो देखो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बच्चों अब एक बात सुनो, सम से पहले देखो, ए भी दो लोग हैं, सी आया, मुझे भी साथ मिला लो बिजनेस के। तो सी कहता है जी कितना पैसा देना पड़ेगा। वो कहते जी ए बी कैपिटल एंड गुडविल का मिला के आपको टोटल 10 लाख देना है, 7 लाख कैपिटल का, 3 लाख गुडविल का। सी कहता है ठीक है, लेकिन सी कहता है भी ऐसा है कि अभी ना टोटल 10 लाख कैश तो जी अपने पास है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक ना बिल्डिंग है, सी एक बिल्डिंग का मालिक है जिसकी कीमत 8 लाख है। कहता है मैं 8 लाख की बिल्डिंग आपको दे देता हूँ, ठीक है, 2 लाख कैश में दे देता हूँ। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है कहे 8 लाख की बिल्डिंग है या एंड 2 लाख का स्टॉक पड़ा है उसके पास, उसका भी सेम बिजनेस था पहले, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि एक बिल्डिंग लाया या कोई मशीन लाया 10 के 10 लाख की, ठीक है ना। मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा सी जो आया है वो कैपिटल एंड गुडविल लाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो उसको कैश में ना ला के ना, कैश के अलावा कोई ना कोई एसेट्स ले आता है, ठीक है। कैश के अलावा कोई ना कोई क्या ले आता है बच्चों, एसेट्स ले आता है। तो इसको हम कहते हैं इन काइंड। कैश में लाना इन कैश, कैश के अलावा कोई एसेट लाया है तो हम उसे कहते हैं बच्चों इन काइंड, ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट आप देखिए, आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा, जाना पहचाना लगेगा। स्टेटमेंट देखो, ए एंड बी दो लोग हैं, ओल्ड कितना है इनका 7-5, इस डेट से 17 के स्टार्टिंग में दे एडमिट सी, उन्होंने सी को साथ मिलाया, कितने के लिए बच्चों 1/6 के लिए। न्यू भी आपको गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। खुश हो जाओ, सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है जी। सी ने ये एसेट्स लगाई हैं, ये एसेट्स अपने साथ लेके आया है, किस चीज़ के लिए, अपनी कैपिटल के लिए एंड अपने गुडविल के हिस्से के लिए, ठीक है ना। अपनी कैपिटल एंड गुडविल के लिए फॉलोइंग एसेट्स लेके आया है। स्टॉक 60 का, ठीक है, सामान पड़ा था उसके पास। 80,000 उसने लोगों से लेने थे। कहते जी ठीक है, ये भी ए एंड बी अब आप ले लेना। 2 लाख का लैंड था वो लाया, 120 का प्लांट एंड मशीन था वो लाया। मतलब ये एसेट्स वो लेके आया है, किस चीज़ के लिए, कैपिटल एंड गुडविल के लिए। अब बच्चों इस लाइन को पढ़ के ना एक बात दिमाग में आती है, मैंने पढ़ी तो भी आ गई, आप देख लो आपके आई या नहीं आई, कि इसने हमें ये तो बताया नहीं कि इसमें कैपिटल का कितना है एंड गुडविल का कितना है, बताना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों का कंसेप्ट सेम है, कैपिटल का गुडविल का। कैपिटल को तो बिजनेस में लाके छोड़ देना है, गुडविल हमने बांटनी है ए बी में। अब या तो हमें बताया हो कि इसमें कैपिटल इतनी है गुडविल इतनी है, इसने हमें कुछ भी नहीं बताया, ये बात दिमाग में। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जिस दिन सी आया है, गुडविल, टोटल गुडविल बिजनेस की, उसकी वैल्यूएशन की गई कितनी, 7.5 लाख। अब ये सी के हिस्से की गुडविल नहीं है 7,50,000, ये टोटल बिजनेस की गुडविल है बच्चों, ठीक है। तो आपको जो भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है वो बनाना है। उसके अलावा आपको एक छोटा सा सी का कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे बनाना है। स्टेटमेंट देख लो, अमाउंट है जो जो गिवन है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। ये देखो बच्चों, ए बी दो लोग हैं, ये बात हमने देखी। अच्छा, ओल्ड कितना है इनका, ए बी का ओल्ड था बच्चों इनका 7-5, ये हो गया इनका ओल्ड। इसके बाद न्यू कितना है इनका, सी आया ना, न्यू भी आपको बता दिया इसने, ये इसका न्यू है। अब सबसे पहले तो लगा दो ओल्ड माइनस न्यू का कंसेप्ट। न्यू गिवन है, सोचना ही नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू लगा दो। सबसे पहले किसका लगाओगे बच्चों, ए का। ए का ओल्ड कितना है 7/12,
न्यू कितना है 13, इसका जो टोटल बनता है एलसीएम कितना आया ये, तो 14 माइनस 13 इसका आ गया 1, पॉजिटिव है, देख सकते हो आप। ठीक है जी। अच्छा बी का जब मैंने निकाला, बी का ओल्ड क्या था 5 था, 5/12, न्यू कितना है 7, एलसीएम आ गया ये, तो 2 5 10 माइनस 7 इसका बच्चों ये आ गया। इसने भी लॉस खाया है बी ने। अब ए ने खाया इतना, बी ने खाया इतना लॉस, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा बच्चों लॉस खाने का? सिंपल ही तो है ना, एलसीएम लेने की आपको यहाँ पे नीड नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा ये किस काम आएगा 1 3, ये जो आपका है 1 3 आया यहाँ पे, वो आपका आएगा बच्चों जो सी गुडविल लाएगा उसको बांटने के। ठीक जी। अच्छा अब वो क्या क्या लेके आया है? एसेट्स लाया है, कैश तो लाया नहीं, हमने देखा ये चीज़। लेकिन पहले ही ना एक कंसेप्ट देख लेते हैं आप यहाँ पे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। जी टोटल गुडविल कितनी है जिसकी अभी अभी वैल्यूएशन की गई है सी के आने के टाइम पे, वो गुडविल बच्चों कितनी है? वो है जी 7,50,000। क्या इसमें आप बता सकते हो कि सी कितनी लेके आएगा? सी को कितनी गुडविल लानी है, क्या वो हम बता सकते हैं? जी हाँ, टोटल जो 7.5 लाख है उसमें जो सी का हिस्सा है बच्चों कितने के लिए आया था सी? 1/6 के लिए। ठीक है ना, तो आप इसका निकाल लो। ये जब कट होगा बच्चों तो ये आपका आएगा 1,25,000। इसका मतलब जो सी टोटल एसेट्स लाया है उसमें 1,25,000 बच्चों किसका है? गुडविल का है। ठीक है, अब सी टोटल लाया क्या क्या है अपने साथ? जो जो एसेट्स लाया है पहले मैं उसके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टॉक लाया था 60 का जो उसके पास पड़ा था, उसने जो पैसा लोगों से लेना था वो भी कहा था जी अब आप मिल के ले लेंगे, बिज़नेस में वो पैसा यूज़ होगा। लैंड कितना लाया था बच्चों? वो 2 लाख का। प्लांट एंड मशीन कितने की लाया था? 1,20,000 की। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि वो टोटल कितने की एसेट्स लाया? बिल्कुल, ये बनता है आपका 122 लाख, ये बन गया बच्चों, इतने की टोटल एसेट्स लेके आया है। ठीक है, अब ये देखो टोटल एसेट्स इतनी है। अब इसमें 2 चीज़ों का पैसा है, किसका? एक कैपिटल का, एक गुडविल का। इन दोनों में से एक चीज़ हमें पता चल जाए तो हम आसानी से सेकंड का पता लगा लेंगे बच्चों। अब हमें इन दोनों में से किसका पता है? हमें पता है गुडविल का, तो इसमें 125 बच्चों गुडविल के हैं, तो बाकी कितना बचा? 335, ये किसका हो गया? कैपिटल का। इस कैलकुलेशन को समझना हालांकि बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं है टिपिकल है भाई, आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है तो ध्यान देना बनता है, वैसे बिल्कुल आसान है। हमने क्या किया, ओल्ड गिवन था न्यू गिवन था, हमने ये निकाल लिया कि ए बी ने जो लॉस खाया है, जो अपना हिस्सा सी को दिया है, वो कितना कितना दिया है, 1 3 में दिया, हमने निकाल लिया ओल्ड माइनस न्यू से। उसके बाद हमने देखा कि वो टोटल क्या लेके आया है, वो टोटल एसेट्स लाया इतने की। ये एसेट्स 2 चीज़ों की है, कैपिटल की, गुडविल की। क्या इन दोनों में से किसी एक चीज़ का हमें पता है? इसने तो नहीं बताया था नालायक ने, बट हम निकाल सकते हैं। टोटल गुडविल 7.5 लाख है, उसमें सी का हिस्सा बनता है 125, तो टोटल एसेट्स में से 125 गुडविल के मैं निकाल दूं तो ये बच जाएगी 335 आपकी कैपिटल। ठीक है जी। अब सी जो लेके आता है अपने साथ, वहाँ पे आप वैसे क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब बैंक तब लिखते हैं जब कैश लेके आया है। क्या वो यहाँ पे कैश लाया है? नहीं, एसेट्स लाया है, तो जो एसेट्स लाया है उसका नाम लिख दो, जो लाया है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, बैंक मतलब वो नकद पैसा लेके आता, कैश लेके आता, तो हम सिंपल कैश लिखते या बैंक लिखते। बाकी जो एसेट्स लाया है तो एसेट्स के नाम लिखो, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो एसेट्स हैं वो सभी डेबिट बच्चों, क्योंकि बिजनेस में तो ये एसेट्स आएंगी ना। अमाउंट लिखते जाओ 60 80, ये क्या था? लैंड था बच्चों, कितने का? 2 लाख का। ठीक है, उसके अलावा प्लांट एंड मशीन थी
कितने की थी, 120 की। 2 किस चीज़ का पैसा आया है, कैपिटल एंड गुडविल का। टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितना कैपिटल का है वो सामने लिख दो, आपने निकाला अभी। अच्छा, बाकी जो गुडविल का है वो आप जानते ही हो, ठीक है। गुडविल अकाउंट कितना था इसका, 125। अब कैपिटल तो बिजनेस में ही, बट इस गुडविल पे बच्चों किसका हक है, ए एंड बी का, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा निकाल के किसको दिया है, सी को दिया है। तो हम यहाँ लिखते हैं जो गुडविल का पैसा है बच्चों, कितना है 125, वो चुपचाप ना किस में बांट दो, ए के कैपिटल अकाउंट में, टू बी कैपिटल अकाउंट। किस में, रेशो क्या आया था इसका बच्चों, 1:3 आया था यहाँ पे, इसमें बांट दो, ठीक है ना। जब इसको बांटोगे बच्चों तो ये आएगा आपका 31,250, ये, ठीक है। बांटते कैसे होते हैं वो आपको पता है, ए का हिस्सा निकालना है तो 1 है ना, ये ए का हिस्सा हो जाएगा, बी का निकालना है तो बी का 3 है, ठीक है। इस ढंग से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो ये आपका सम था, आपका कौन सा, 36, ठीक है। नया कंसेप्ट बच्चों क्या था इसमें, कि वो जो पैसा बनता है ना टोटल, वो कैश में ना लाके बच्चों किस में लाया है, एसेट्स लेके आया है, मतलब इन काइंड लेके आया है बच्चों, ठीक है। आइए अपने अगले कंसेप्ट पे आते हैं। कोई सम में दिक्कत हो तो बता देना बच्चों, व्हाट्सएप पे या कॉल पे, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि जो 6 मई को मैं यहाँ नहीं होऊंगा, तो उससे पहले पहले जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ कल में वो ले लेना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक नया कंसेप्ट, टॉपिक नया नहीं है, पहले वाले टॉपिक का ही एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों। गुडविल जो है ना, गुडविल, इसको लेके ना 5 मिनट में कुछ डिस्कशन चाहता हूँ। आप लोग सामने होते तो मज़ा ही आता, बट यहाँ भी चलो काम चलाते हैं। ये गुडविल क्या है, हम कहते हैं जी गुडविल ना अपनी एसेट है। अच्छा, हाँ जी, +1 में सीखा था, गुडविल अपनी इंटेंजिबल एसेट होती है, नो डाउट। बैलेंस शीट में आपकी, मान लो ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में यहाँ गुडविल है, मान लो 1 लाख की, तो मुझे खुश होना चाहिए। अच्छा, अपने बिजनेस की गुडविल है, मुझे खुश होना चाहिए बच्चों या नहीं। अब सिंपली तो सच बताऊं तो मैंने आज तक जितने भी बच्चों से पूछा है ना, लाइव, फेस टू फेस, व्हाट्सएप पे, जैसे भी पूछा है, तो वो ये कहते हैं जी गुडविल है तो अच्छी बात है। गुडविल का मतलब हमने तो सुना है जी अच्छा नाम होता है बिज़नेस का, अच्छी खासी इमेज होती है, हम लोगों से ज़्यादा कमाते हैं। अब ना अकाउंट्स को ना थोड़ा सा डेप्थ में सीखो, 1-2 इस पॉइंट पे मेनली बहुत काम आएगा बच्चों। क्या होता है गुडविल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में आप जानते हो कि ये साइड कौन सी होती है, एसेट्स की, ये कौन सी होती है, लायबिलिटीज़ की होती है ना। यहाँ पे आप टोटल एसेट्स लिखते हो, मान लो ये आ गया 10 लाख, तो इसका टोटल भी कितना आना चाहिए बच्चों, 10 लाख, तो इसका भी आना चाहिए। यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे सब एसेट्स, यहाँ पे क्या होता है, क्या ओनली लायबिलिटीज़ होती हैं, जी नहीं, यहाँ पे लायबिलिटीज़ होती हैं एंड कैपिटल होती है। अब ये तो बात आप जानते हो, हमने +1 में सीखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्टिंग में ही सीखते हैं जी +1 में हम, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं 5 मिनट आपके लगाना चाहूँगा बच्चों। मान लो ऐसा है, 10 लाख टोटल हैं, 2 लाख की लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है 8 लाख की, ठीक है। अब क्या मैं ये कह दूं आपको, अच्छा एक पहले ये बात याद होगी, जब ये लेसन हमने स्टार्ट किया था तो एक बात हमने की थी कि बिज़नेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको आप कैपिटल कहते हैं, वो एक्चुअल में किस काम आता है। हमने कहा था जी वो काम आता है एसेट्स को लेने में। किस काम आता है बच्चों, एसेट्स को लेने में वो काम आता है। तो एसेट्स में जो पैसा लगाया जाता है, क्या वो ओनली कैपिटल का लगता है क्या, मतलब क्या मालिक जो है वो खुद की जेब से लगाएगा। बिजनेस के लिए मैंने 1 लाख का बैंक से लोन लिया,
तो वो किस काम आएगा? चुपचाप ला के पैसे छोड़ दूंगा क्या गले में? जी नहीं, कोई ना कोई एसेट ही तो ली जाएगी ना। अच्छा, कभी किसने देखा है कि बैंक से लोन लिया 1 लाख का, उसका हमने खुशी में दान दे दिया हो, दिल ही खुश हो गया जी, ऐसा होता है? जी नहीं। ठीक है ना। 1 लाख का मतलब बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है ना, वो किस में लगता है? एसेट्स में। आपने बैंक से लोन लिया, मान लो लायबिलिटी जो 2 लाख है ये लोन की है, हमने बैंक से लोन लिया था, तो क्या 2 लाख मैंने लेके कहीं फेंक दिया होगा, दान दे दिया होगा, मत्था टेकाया होगा कहीं जाके इसका? जी नहीं, इसकी भी मैंने क्या ली होंगी? एसेट्स। तो जो टोटल एसेट 10 लाख है, उसमें 8 लाख मैंने खुद का लगाया, कैपिटल, मैं मालिक हूँ बिजनेस का। 2 लाख मैंने बैंक से लोन लिया, वो लगा दिया। होप सो ये बात ओके होगी। अब ये एसेट साइड है, इस एसेट साइड में बच्चों मशीन पड़ी है 5 लाख की, काम आती है ना? ठीक है ना। अच्छा, अब मैं किसी को कहूँ कि भाई अपने पास यहाँ ना अपने पास 5 लाख की मशीन है, कहेंगे अच्छा काम आती है आपके? हाँ, बिजनेस में, ठीक है, आइटम्स को बनाने में काम आती है, प्रोडक्शन में काम आती है। अच्छा, तो मैं बैलेंस शीट में दिखाए हुए? हाँ भाई, एसेट्स है तो बैलेंस शीट में तो दिखाऊंगा, काम भी आती है भी सही, बैलेंस शीट में भी दिखाया है, सब काम की है। अच्छा, अब एक बात बताऊँ, अपने पास ना यहाँ पे ज़मीन पड़ी है 2 लाख की, ठीक है, छोटे मोटे काम इस ज़मीन पे निपटाते हैं हम, खाली प्लाट पड़ा है। अब ये काम आता है बिज़नेस के? हाँ जी, काम आता है। आपका है? जी हाँ, अपना है। काम भी आता है, बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है? बिल्कुल दिखाया हुआ है। अच्छा, 1 लाख की गुडविल पड़ी है एसेट्स में। अच्छा जी, आपकी है? हाँ जी है। काम आती है? बिल्कुल काम आती है। किस काम आती है? इससे ना अपने पास ज़्यादा लोग आते हैं सामान लेने के लिए, अपनी सेल ज़्यादा होती है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब बैलेंस शीट्स में गुडविल हटा दूं तो जिसने अपनी दुकान पे सामान लेने आना है वो नहीं आएगा क्या? ठीक बात है ना। मान लो अपनी कपड़े की शॉप है, तो बैलेंस शीट में गुडविल है तभी लोग अपने पास सामान लेने आएंगे। चलो अब ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो पहले दुकान पे आते हैं, दुकान पे आके कहते हैं जी पहले अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, बैलेंस शीट में गुडविल है तो मैं आपसे सामान लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैंने बैलेंस शीट दिखाई, उसमें गुडविल नहीं थी, दुकान वो क्या बंदा चला जाएगा वहाँ से? जी आपकी तो बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, इसका मतलब आपका नाम नहीं है, मैं नहीं लेता। ऐसा कभी होता है क्या? भाई जो बंदा अपनी अकाउंट्स की फील्ड से नहीं है, उस नालायक ने तो कभी गुडविल का नाम भी नहीं सुना होगा या बैलेंस शीट का नाम नहीं सुना होगा। आप बता दो, 10th क्लास तक क्या कभी शॉपिंग नहीं की थी आपने? वो शॉपिंग की है जी, हम तो मॉल्स में भी जाते हैं, मूवी भी देखते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट का नाम सुना था कभी? मतलब ही नहीं, मैंने खुद नहीं सुना था 10th क्लास तक, वो तो +1 में आके सीखा। अच्छा, +1 में भी कब? साल के मिड में आके, मतलब 2-3 महीने 5 महीने के बाद कभी नाम आ जाता था उसका। अच्छा, बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं वो तो जी लगभग 5-6 महीने बाद ही सीखते हैं। तो जो बंदा साइंस की फील्ड से होगा या अपनी फील्ड से नहीं होगा, क्या उसने सुना होगा? नहीं सुना होगा बच्चों। ठीक है, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ ना, उस फील्ड को समझो। ये टॉपिक बहुत सिंपली मैं आपको समझा सकता हूँ इसका, लेकिन एक कंसेप्ट बच्चों लाइफ टाइम काम आने वाला है आपके। आप कितने हाई लेवल पे जाओ, सीए फाइनल में जाओ, वहाँ भी ये कंसेप्ट आपके काम आएगा, देखना। हाँ, तो हम किस बात पे थे? बैलेंस शीट के एसेट्स में मशीन है, काम आती है, दिखाई हुई है बैलेंस शीट में। लैंड है, बिजनेस में काम आता है, ठीक है, बैलेंस शीट में दिखाई हुई है। गुडविल है, क्या गुडविल एक्चुअल में काम आएगी? काम आती है। तो क्या उसको बैलेंस शीट में ना दिखाए तो काम तो नहीं आती ना, बैलेंस शीट में तो किसी काम की नहीं है ना। तो बच्चों एक टाइप से यहाँ जो गुडविल होती है ना, बैलेंस शीट की एसेट्स में जो गुडविल होती है, ठीक है, वो आपका एक टाइप का एक्यूमुलेटेड लॉस होता है बच्चों। ठीक है, अब एक चीज़, गुडविल ना 2 टाइप की होती है। एक होती है जो आपने किसी का नाम लिया हो, ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी दिल्ली की एकेडमी, बहुत बड़ी एकेडमी है, उसका मैंने नाम ले लिया 50 लाख का, ठीक है, तो वो उसके नाम से मैंने यहाँ एकेडमी बनाई। एक होता है वो गुडविल जो हमने एक्चुअल में बाय की है। एक होती है खुद की गुडविल बच्चों, ठीक है, जिसको हमने खुद पैदा किया है, हमने खुद मेहनत की, अपने बिजनेस का नाम कमाया, तब ये गुडविल अपनी बनी। हमें इस गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना होता है, ना कि इसको।
इन केस हमने गुडविल बाय की है, इसको आप अपनी इंटेंजिबल एसेट्स कहो, खुशी खुशी कहो भाई हमने जी इस पर पैसा लगाया था, इसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन इन केस आपने गुडविल बाय नहीं की बच्चों, लेकिन बैलेंस शीट की एसेट्स में आपकी गुडविल है, तो वो खुश होने वाली कोई बात नहीं है, वो एक टाइप का आपका लॉस माना जाएगा। बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में वो एसेट्स हों जो एक्चुअल में अपने यूज़ भी होती हैं बच्चों, ठीक है। गुडविल आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स में पड़ी है तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है। जिसने अपनी दुकान पे आना है वो बैलेंस शीट देख के नहीं आएगा आपकी दुकान पे सामान लेने, वो वैसे ही आएगा जिसको वो क्वालिटी पसंद है आपकी, ठीक है ना। तो होप सो बात आपको समझ आई होगी। अब इतनी जो कहानी हमने 10 मिनट में सीखी, वो क्यों सीखी? वो इसीलिए कि ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ए बी दो लोग हैं, ठीक है, सी आया, जिस दिन सी आया उस दिन ए एंड बी की जो पहले वाली बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई देती थी, 1 लाख की गुडविल पड़ी थी, ठीक है। अब बाई की भी गुडविल होती तो बताया होता उसने, नहीं बताया हुआ, गुडविल पड़ी है 1 लाख की, तो भैया सी कहेगा एक बात बताओ, ये 1 लाख का जो गुडविल आपने दिखाया हुआ है, इसको मैं चांदबे दाग कहता हूँ वैसे, ठीक है भाई। 99 से ज़्यादा लोग 100 में से यही समझते हैं, 99 तो मान ही लो, एक आधा बंदा तो पढ़ा लिखा मिल जाता है कंसेप्ट वाइज पढ़ने वाला, वो कहते हैं जी गुडविल है तो बढ़िया बात है जी, आपा कहते हैं जी नहीं है। गुडविल 1 लाख की है, सी आया, सी ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छे से सीखा हुआ था, कंसेप्ट वाइज सीखा हुआ था, सी कहता है जी ना, ये जो गुडविल पड़ी है 1 लाख की, ये लॉस है, ठीक है ना, ये आपने नाम बदला हुआ है इसका, वही ना पीतल को सोना बनाया हुआ है, इसको चुपचाप उठाओ, लॉस आपका है, एक्यूमुलेटेड लॉस आपको याद होगा एक टाइप से, है ना, इकट्ठा किया हुआ लॉस पड़ा है। ये कौन सा लॉस होता है? जो कैपिटल में से घटाना था बट अब तक नहीं घटाया, क्या इलाज है? चुपचाप उठाओ घटा लो, ठीक है। तो बच्चों एडमिशन के टाइम पे, सी के एडमिशन के टाइम पे इनकेस बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दी हुई है ना आपको, तो ये गुडविल आपने इसको एक लॉस मानते हुए, ठीक है, इनकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देना है। ये बात सैकड़ों टाइम रिपीट हो चुकी है कि लॉस है तो कैपिटल अकाउंट अपना डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि लॉस कैपिटल में से माइनस होता है, कैपिटल में से माइनस होगा तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो बच्चों वो डेबिट हो जाती है, ठीक है जी। तो जब भी सी आएगा उस टाइम पे बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल है तो उसका सी से कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या किया जाएगा, ओल्ड वाले लोगों के ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। उसके अलावा जो गुडविल गिवन है ना, उसको आप कहना ओल्ड गुडविल, समझने के लिए। अब बच्चे कहते हैं जी एक बात बताओ, अब तक हम पढ़ते हैं कि सी आएगा वो अपने साथ गुडविल लेके आएगा, वो कौन सी होती है? वो गुडविल होती है जो ऑन द स्पॉट जिसकी वैल्यूएशन की जाती है। जिस दिन सी आया, आज अपने बिजनेस की गुडविल कितनी है, एक तो वो निकालते हैं, वो न्यू गुडविल होगी, अभी निकाली है जो, ठीक है ना। वो गुडविल किस काम आती है? वो आती है वही गेनिंग वाले केस में, जिसने लॉस खाया है उसको कंपनसेट किया जाएगा गुडविल में। ये जो गुडविल होती है ये ओल्ड गुडविल होती है, ये बैलेंस शीट की एसेट्स में गिवन होती है, इसका सी से कोई लेना देना नहीं है, इसको चुपचाप उठा के आप ए एंड बी में बांटोगे क्योंकि ये लॉस मानना है इसको, तो कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए इसका एक सम भी देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है, 37 आपका सम है। ये देखो इन दोनों का बिजनेस है, ठीक है, रेशो कितना है इनका, 3:2, कौन सा हो गया, ओल्ड। अच्छा उन्होंने एडमिशन किया, अच्छा न्यू भी आपको गिवन है कितना, 211। तो पहले तो ना मैं इसको लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे, ठीक है। ए भी दो लोग हैं, ए भी लिख लो कोई बात नहीं। इनका ओल्ड क्या था बच्चों, ये ऐसा आया, इनका न्यू भी आपको गिवन है कितना, 211, यहाँ तक तो जी गिवन है। अच्छा अब ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है, तो सोचना का है क्या किया जाए, ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि कोई नया बंदा आएगा
रेशो चेंज होगा तो किसी को लॉस भी होगा, तो जिसको लॉस हुआ है उसको बदले में गुडविल दी जाएगी। धक्के से लॉस थोड़ा ना खाने देंगे किसी को भी, ना ही कोई खाएगा। ए की बात की जाए तो ए का ओल्ड कितना है बच्चों, ये ए का न्यू कितना है, एलसीएम लिया 20, तो 12 माइनस 10, इसका आ गया बच्चों 2/20। बी का ओल्ड क्या है यहाँ पे 2/5, अच्छा न्यू क्या है इसका 1, 20, 8 माइनस 5, ठीक है, इसने भी लॉस खाया है। तो इसका रेशो निकाला जाए भाई किसने कितना लॉस खाया है, तो ये आएगा इतना, सही है जी। अच्छा अब क्या किया जाए, अब देखते हैं, ये देखो स्टेटमेंट, एस ब्रोट ₹1,00,000, 1,00,000 लेके आई है, किसके, अपने हिस्से की गुडविल के, ठीक है ना। अच्छा ये 1,00,000 गुडविल है। अब ये भी कन्फ्यूजन आ जाती है, कभी कभी क्या होता है टोटल गुडविल दी होती है, जैसे पिछले सम में थी, यहाँ पे उसने उसका खुद का ही हिस्सा दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकालने की नीड नहीं है, ये अपने खुद के हिस्से की 1,00,000 लाई है गुडविल के, पहली बात। अच्छा गुडविल ठीक है पहले से ही है, ठीक है, किस में, बुक्स में, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में, किसकी बैलेंस शीट, ए एंड बी की, कितनी 60,000, दो गुडविल आ गई ना। पहचानने के लिए एक को बोलो ओल्ड, एक को बोलो न्यू। ओल्ड गुडविल जो आपके पास पहले से बुक्स में है, न्यू गुडविल जो वो अपने साथ नया बंदा आया है वो लेके आया है। तो जो नई गुडविल होती है वो गेनिंग वाले कंसेप्ट में आती है, तो भाई जिसने लॉस खाया है उसको गुडविल दी जाएगी, कौन देगा, जिसने गेन किया है। यहाँ गेन की किसने किया होगा, जो अभी अभी नया बंदा आया है। ओल्ड गुडविल है, उसका नए बंदे से कोई लेना देना बच्चों नहीं है, वो ओल्ड वालों की ही है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपके सामने है, आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाए। पहले तो जो ओल्ड गुडविल है उसको निपटाओ। गुडविल लॉस है, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ सिंपल गुडविल लिख देना। कितने की गुडविल है बच्चों, 60,000। किस में बटेगी, ओल्ड गुडविल है, इसको तो जी हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है जी। कितना, 3 2 है, तो ये आएगा 36 इसका, 24 इसका आ गया, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो नई गुडविल लाई गई है, यहाँ पे कैपिटल गिवन नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, वो हमें गुडविल सिखाना चाहता है तो ओनली गुडविल लिखो। ये नई गुडविल है तो यहाँ सीधा गुडविल आपको नहीं लिखना, क्या लिखना है आप जानते हो। अच्छा ये कितनी आई है नई गुडविल, 1,00,000। अब ये गुडविल किसकी है, जिन्होंने लॉस खाया है उस काम आएगी। लॉस किसने खाया है, ए एंड बी दोनों ने लॉस खाया है। कौन से रेशो में लॉस खाया है बच्चों, 2-3 में लॉस खाया है, अभी हमने निकाला, ठीक है ना। अच्छा तो 1,00,000 को आप 2-3 में बांटोगे तो 40,000 इसको मिल जाएगा, 60,000 बच्चों इसको मिल जाएगा। होप सो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ हमने क्या नया सीखा, नया कंसेप्ट आया ओल्ड गुडविल का। ओल्ड गुडविल बच्चों कहाँ होती है, जब सी आएगा उस टाइम पे बैलेंस शीट की एसेट्स में गिवन होगी। इसका क्या किया जाएगा, इसको जो ओल्ड वाले लोग हैं ना ए एंड बी, उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल देना, मतलब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अच्छा रेशो कौन सा लेंगे यहाँ पे ओल्ड गुडविल के लिए, ओल्ड वाला ही हमेशा लेना है, कसम खा लो। न्यू से या सेक्रीफाइसिंग की यहाँ पे कोई बात नहीं आएगी जब ओल्ड गुडविल का कंसेप्ट आएगा। ओल्ड गुडविल को हमेशा ओल्ड रेशो में ही बच्चों बांटना है, ठीक है जी। आइए बच्चों अपने नेक्स्ट केस पे आते हैं, नया टॉपिक आएगा अब आपके सामने। बच्चों आपको ये तो याद होगा कि जो सी अपने बिजनेस में आता है, ए बी पहले थे, अब कौन आया, अब आया सी। वो अपने साथ 2 चीज़ों का पैसा लेके आता है, एक वो लाता है कैपिटल का, एक वो लाता है बच्चों गुडविल का, ठीक है जी। इस कैपिटल पे किसका हक होता है, बिजनेस का
ये पैसा बिजनेस में जाता है, वहीं पे यूज़ होता है। इस गुडविल पे किसका हक होता है? ए एंड बी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के किसको दिया होता है? सी को। ठीक है, इन्होंने सी को वो हिस्सा दिया है, तो इसके बदले में जो सी है वो इनको क्या देता है बच्चों? गुडविल देता है। ठीक है, अच्छा, अब इस गुडविल को लेके टोटल मैंने आपको बताया था कि 3 सिचुएशंस यहाँ पे आपके सामने बनती थी, ध्यान होगा। पहला जी, गुडविल का पैसा बिजनेस में ना आने ही मत दो, गुडविल का पैसा बिजनेस में आने ही मत दो, साइड बाय साइड दे दो। सेकंड, गुडविल का जो पैसा है वो हम लेके आए हैं किस में? कैश में। इसमें 2 बातें हमने सीखी, या तो उन्होंने वो पैसा बिजनेस से नहीं निकाला, नहीं निकाला मतलब क्या किया? रिटेन्ड इन बिजनेस। याद है जी आपको सब? हाँ जी, याद है हमें। सेकंड, उन्होंने वो पैसा बिजनेस से ना निकाल लिया था बच्चों, उन्होंने वो पैसा बिजनेस से निकाल लिया था। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट बनाने होते थे, यहाँ पे आपको 3 बनाने होते थे, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सेम होते थे, ये वाले, है ना। आज हम आते हैं थर्ड केस पे बच्चों, जब गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया जाता। ठीक है, ठीक है जी। अब कैश में नहीं लाया जाता तो इसका मतलब ये ना समझना कि वो काइंड में लेके आएगा, जैसा अभी आपने ने किया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो काइंड में लेके आएगा। कैश में नहीं लाया, इसका मतलब है कि अभी लेके ही नहीं आएगा। ठीक है, गुडविल का पैसा अभी लाएगा ही नहीं, कभी नहीं लाएगा। वैसे तो हमने पढ़ा है कि वो 2 चीज़ें लाएगा, लानी तो है लेकिन अभी उसके पास नहीं होंगे। ठीक है ना, मतलब सी आया, सी को अपने साथ 2 लाख कैपिटल के लाने थे, 50,000 गुडविल के लाने थे, टोटल मतलब 2.5 लाख उसने लेके आना था। अब सी कहता है भाई अपने पास तो अभी 2 लाख ही पड़े हैं, आप एक काम कीजिए 2 लाख कैपिटल के आप ले लो, 50,000 अभी तो है नहीं, लेकिन जैसे ही आ जाएंगे मैं उसे टाइम आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड केस में वो गुडविल लाएगा तो सही, बट अभी नहीं लाया। ठीक है जी, तो ये 2 केस हम यहाँ निपटा चुके हैं। अब हमने सीखना है ये थर्ड केस कि गुडविल का पैसा अभी नहीं आएगा। बच्चों अब नहीं आएगा तो सिंपल सी एक बात बताऊं, यहाँ पे ना उसका करंट अकाउंट ओपन कीजिएगा। किसका? सी का। जिससे पैसा लेना होता है आपने, वो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? वो डेबिट होता है, पैसा लेना है। तो यहाँ उसका करंट अकाउंट सी का क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आइए सम में दिखा देता हूँ आपको। ये आपका सम है इसका 38, ये सम है बच्चों। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी 2 लोग हैं, है ना। अच्छा, ओल्ड कितना है इनका? 3 2 का, मतलब पहले 3 2 में बांटते हैं। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को साथ मिलाया अपने बिजनेस में, कितने हिस्से के लिए? इतना, सी आया। अच्छा, न्यू रेशो भी गिवन है, ये बढ़िया काम हो जाता है, मतलब ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है जी, सीधा ओल्ड माइनस न्यू लगाओ, बात ख़त्म। ठीक है, अब ये लाइन ध्यान से, सी ब्रिंग्स, लाता है इनटू द बिजनेस, बिजनेस में 50,000 लाया, किस चीज़ के? हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल के, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट, नहीं ला सका, किस चीज़ का? गुडविल का पैसा वो नहीं ला सका। बाकी स्टेटमेंट बच्चों नेक्स्ट पेज पे है, देख लो। गुडविल का पैसा वो नहीं ला सका। जिस दिन सी आया है उस टाइम पे जो बिजनेस की, टोटल बिजनेस की गुडविल है वो है बच्चों 48,000। ठीक है जी, अब इस बुक में ये स्टेटमेंट 2 पेजेस पे अलग अलग डिवाइडेड है। ठीक है, क्या कहता है? सी 50,000 कैपिटल के लाया, बट गुडविल का पैसा नहीं ला सका। गुडविल है कितने की वो हमें नहीं पता,
बट टोटल गुडविल बिजनेस की हमें दी हुई है 48,000। तो आइए देखते हैं इसको आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप ओल्ड क्या है ए एंड बी का 3-2, अच्छा गिवन है, जी हाँ गिवन है, इनका ओल्ड गिवन है, न्यू भी हमें गिवन है, ये लो। तो पहले तो जी ओल्ड माइनस न्यू लगा दो, बाकी काम आप बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये लग गया ओल्ड माइनस न्यू, किसका, ए का लगाओ, ए का ओल्ड क्या है, न्यू 5/12, एलसीएम कितना लोगे 60, तो 36 माइनस 5 25, ठीक है जी। तो ये आपका कितना आ गया 11/60, डन। अच्छा बी का निकालना हो तो ओल्ड हो गया 2/5, न्यू कितना है, एलसीएम 60 आ जाएगा इसका भी, तो -20, ठीक है जी। तो इन दोनों का रेशो निकालना हो, किसने कितना उसको सी को दिया है, तो वो आ जाएगा ये। अच्छा अब वो कैपिटल का पैसा लाया, गुडविल का नहीं ला सका, कोई बात नहीं, कैपिटल का लाया है ना, कैश में लाया है, जी हाँ कैश में लाया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ का पैसा लाया, सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 50, ठीक है। अब गुडविल लाया नहीं तो गुडविल को यहाँ नहीं लिखना बैंक वाले में, ठीक है। अच्छा अब नहीं लाया तो मैंने कहा था जब वो गुडविल का पैसा ना लाए तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट में लिख देना। कितना लेना है उससे गुडविल का, टोटल गुडविल 48 है, हमें पता है ना, टोटल गुडविल 48, उसमें सी का हिस्सा बनता है कितना, काटोगे तो 12,000, तो हमने सी से 12,000 लेने हैं। अब किसने लेने हैं, ये गुडविल का पैसा किसको मिलना था, ये मिलना था ए एंड बी को, तो इसका मतलब हमने सी से लेना है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसमें, जिसमें उन्होंने अपना हिस्सा उसको दिया है, तो इसमें बच्चों आप बांटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 88 इसका आ जाएगा, 32 इसका आ जाएगा। बांटना आपको आता है बच्चों, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है थर्ड केस में, इसके अलावा कुछ भी बच्चों यहाँ पे नहीं है। अब ना एक छोटी सी बात, कई बच्चे कहते हैं कि करंट अकाउंट को ओपन किया, इसकी क्या नीड थी, पैसा लेना है, कई जगह पैसा लेना होता था तो हम कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट लिख सकते हैं, कैपिटल डेबिट लिख देते, लेकिन बच्चों कैपिटल डेबिट होते ही कैपिटल अकाउंट में सब गड़बड़ हो जाती। क्यों, कैपिटल का उसका 50 बनता है, वो लाया है ना, मान लो 12,000 से कैपिटल यहाँ पे डेबिट होती तो अल्टीमेट कैपिटल का 38 बच जाता, तो वो गुडविल एंड कैपिटल दोनों मिक्सअप हो जाती, जबकि है तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पे। तो हमने लिखा भी कैपिटल में उसकी कोई गड़बड़ नहीं है, कैपिटल 50 बनती थी, वो अच्छा बच्चा बन के ले आया, गुडविल नहीं लाया, ओनली गुडविल के लिए हमने उसका करंट अकाउंट डेबिट किया, इससे लेना है सी से, ए बी को देना है, ठीक है ना, सी से लेना है ए बी को देना है, इतना सा कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ना एक पॉइंट समझाने का मन है, ठीक है, यहाँ बैठे हुए तो बच्चों रिक्वेस्ट की जा सकती है आपसे कि सभी कंसेप्ट साथ साथ सीखना, ठीक है। फेस टू फेस वाला तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100 का 100 आपको बिल्कुल वैसा मिल जाएगा, क्योंकि क्लास में तो देखो साथ साथ आपको सम बोल के साथ साथ उसकी अच्छे वाली प्रैक्टिस भी होती थी, ठीक है ना। यहाँ अभी वो चीज़ होनी पॉसिबल नहीं है, बट 100 ना सही तो 80 90 70 जितना आप अपना बेस्ट दे पाओ प्लीज़ उतना दो, बिल्कुल नील ना बैठना। एटलीस्ट हम जब स्कूल में आए आप 50 पे हो तो हमें आगे +50 ही आपको लेके जाना पड़ेगा, आप बिल्कुल नील पे हो तो बच्चों मुश्किल हो जाएगा, टाइम अपने पास बहुत लिमिटेड होगा आगे भी, ठीक है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबकी साइड से होगी ये स्टाफ की कि आप अच्छे बच्चे बन के जितना आपसे हो पाए, हमने आपको 10 सम दिए, आपसे 10 नहीं होते कोई बात नहीं, आप 5 कीजिए, बट प्लीज़ कीजिए, खाली मत बैठो, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है जी। अब एक नया टॉपिक, मतलब है तो वही, एक सिचुएशन आपको नई बना के देता हूँ बच्चों। ऐसा हो सकता है कि देखो ए बी दो लोग हैं, ठीक, इनका हिस्सा है 60-40,
एक इमेजिनेशन लेके आओ, दिमाग में एक मूवी चलाओ। ए बी दो लोग हैं, इनका हिस्सा है 60-40। सी आया, सी आने के बाद अब हम क्या कहते हैं जी, सी अपना हिस्सा किससे लेगा जी, सी अपना हिस्सा लेगा ए एंड बी से। अच्छा जी, तो सी जो गुडविल आएगा वो किसको मिलेगी, वो भी मिलेगी जी ए एंड बी को। अच्छा जी, लेकिन इन्होंने जो डिसीज़न लिया ये तो ओल्ड था है ना 60-40। सी आया, इन्होंने डिसीज़न लिया जो इनका न्यू है अब 30-50-20। कुछ नया दिखा इसमें? कई बच्चे कहेंगे ना जी, जैसे ओल्ड न्यू गिवन होते हैं वैसे ही यहाँ गिवन है। लेकिन ना मुझे एक चीज़ खास दिखी यहाँ पे, सी को जो 20 दिया है, ठीक है, वो ए बी को देना था, बट यहाँ तो जी बी बी प्लस में आ गया जी। अब तक हमने जितने सम किए हैं वहाँ इन दोनों का हिस्सा कम होता था ना, क्योंकि ये दोनों अपना हिस्सा सी को देते थे। यहाँ ए का तो कम हुआ है, 60 से वो 30 पे आ गया, बहुत मासूम इंसान है, ठीक है। सी को उसके हिस्से का जो 20 में जो बात हुई वो मिल गया। अब बी कैसे प्लस में आ गया जी? अब इसका मतलब यहाँ पे इसने कितने का लॉस खाया है, 30 का, इसमें से 20 ये ले गया, 10 ये भी ले गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ओल्ड वालों में से ही किसी बंदे को गेन हो जाए? हाँ जी, हो सकता है। अब बच्चे कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है जी? बच्चों ऐसा पता क्या है, हो सकता है जब सी आया तो ए का मूड बन थोड़ा सा चेंज हुआ। ए कहता है भी मैं भी ना अपना हिस्सा थोड़ा सा निकाल लेता हूँ बिजनेस से, या ए कहता है जी कैपिटल पर चलो चलने दो जो है, अपन आप दुकान में नहीं आते, तुम अपना हिस्सा आधा ले आओ, चलो आधे पे ले आओ, पहले 60 या 30 दे दो। बी कहता है ठीक है। अब ए वाला काम किसको संभालना पड़ेगा, बी को, तो बी ने भी अपना हिस्सा बढ़वा लिया थोड़ा सा। सिचुएशन कोई भी आपके सामने बच्चों आ सकती है, चलो वो सिचुएशन अपने काम की नहीं है, हमें तो बस ये देखना है क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि जब नया बंदा आया, सी आया, तो ओल्ड वाले को भी किसको गेन हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा, सी जो गुडविल आएगा वो किसको मिलेगी? क्या बी ने यहाँ पे खून दिया? याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या बी ने यहाँ पे सी को खून दिया? नहीं, तो क्या बी को आज़ादी मिलेगी? जी नहीं, ठीक है। सी जितना हिस्सा लाया है, क्योंकि वो हिस्सा उसको किसने दिया है, ए ने, सी टोटल गुडविल किसको दे देगा बच्चों? ए को ही देगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये बात तो हमने पहले भी की थी, चलो एक ने लॉस खाया है तो हम अपना गुडविल का हिस्सा एक को ही दे देंगे। अब बी ने भी तो यहाँ गेन किया है, तो क्या बी भी ए को कुछ देगा गुडविल का हिस्सा? यस, सी तो देगा ही देगा जो लाएगा, उसके अलावा बी भी यहाँ पे ए को कुछ गुडविल का हिस्सा देगा। ये हमने निकालना है कि कैसे कैलकुलेशंस इसकी होगी, ठीक है बच्चों। तो आइए एक सम देखते हैं पहले, बिना सम की ये मज़ा नहीं आता अकाउंट्स में। ये देखो, पहले ना स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, सॉल्यूशन पे मत जाओ। ए बी दो लोग हैं, ठीक है, ओल्ड ये गिवन है आपको, उन्होंने सी को अपने साथ मिलाया, ओल्ड गिवन है, सी को साथ मिलाया कितने के लिए? 1/6 के लिए, जिसके लिए ही पेज वो देता है 20,000 देता है, किस चीज़ का? गुडविल का, ठीक है। यहाँ तक तो कॉमन बात है, अब तक कुछ नया नहीं आया। ए बी सी इन्होंने डिसाइड किया इनका न्यू रेशो आने वाले टाइम में वो क्या होगा? 3-2-1। बताओ क्या होगा, देखते हैं चलो। क्या चीज़ आई है जी? ए बी दो लोग हैं, सी आया, ए बी का जो ओल्ड है वो ये गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा, सी के आने के बाद जो नया डिसाइड हुआ बच्चों वो क्या हुआ? ये वाला 3-2-1। सी अपने साथ क्या लाया है? सी लाया जी गुडविल, कितने की? 20 की। ये 20 सी का हिस्सा है, टोटल बिजनेस की है नहीं जी, ओनली सी का हिस्सा है, सी इतना अमाउंट लेके आया है 20, ठीक है जी। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, सोचना नहीं है। ए का ओल्ड लगाओ, ए का न्यू लगाओ, ठीक है। एलसीएम कितना आया इसका? 30, तो 15, इसका आ गया 9/30, ठीक है। क्या किया इसने? लॉस खाया, कोई बात नहीं। बी का निकाला जब मैंने तो ओल्ड हो गया 1/5 इसका टोटल, माइनस हो गया 2/6 क्योंकि इसका टोटल 6 बनता है, 30 इसका आ गया,
ठीक है, कितना आया ये 6 माइनस 10, अच्छा माइनस में आ गया जी, लगाया कौन सा था, ओल्ड माइनस नहीं हूँ, किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब क्या, माइनस आया तो गेन मान लो, सिंपल सी बात है ना, वो जो आया तो उसको क्या मान लो, गेन मान लो। ठीक है, अब सी जो 20,000 लाया है बच्चों वो किसकी है, पहले तो ये बताओ किसकी है, ए को मिलेगी, सिंपल सी बात है। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, सी कितना लाया 20, किस चीज़ का, गुडविल का। लेकिन जो नया बंदा गुडविल आता है वहाँ सीधी गुडविल हम नहीं लिखते, आपको पता है 20। ये गुडविल किसकी है, ये गुडविल है किसको मिलेगी बच्चों, ए को मिलेगी, क्योंकि बी ने तो गेन किया है ना यहाँ पे। तो ये 20,000 जो गुडविल है बच्चों वो किसको मिल जाएगी, ए को। ठीक है, अब यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है जी, कुछ भी नया नहीं है। नई बात क्या है, क्या बी भी ए को गुडविल देगा, बिल्कुल देगा। हमने जो लास्ट लेसन किया था वहाँ कौन सा नया सी आता था अभी, वहाँ भी तो एक एग्जिस्टिंग जो थे उन्हीं में ही चेंज होता था म्यूचुअल कंसेंट से, तो वहाँ भी तो गुडविल का लेन देन होता था, यहाँ भी होगा। लिखना क्या है आपको, गेन वाला बंदा आपको याद है डेबिट होता है, क्या लिखोगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो जिसने लॉस खाया है वो क्रेडिट होगा टू एस कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट लेसन में, वही सब कुछ चलेगा। अब इसका अमाउंट कितना देना है जी, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, अब एक तो होता कि हमें बिजनेस में टोटल गुडविल दी होती, चलो काम चल जाता, बढ़िया बात थी। अब टोटल तो दी नहीं हुई, लेकिन आप इसको कैसे निकाल सकते हो, देखो, हाँ जी यहाँ देखो, तो सी जो था, सी कितने हिस्से के लिए आया, 1/6 के लिए। 1/6 के लिए जो गुडविल है वो लाया कितनी है, 20। अपन टोटल को बच्चों एक मानते हैं ना, टोटल को एक मानो, तो एक हिस्से के लिए मतलब बिजनेस की जो टोटल गुडविल है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 120। ठीक है ना, अब बी ने गेन कितना किया था, बी का जो गेन था वो ये था ना, तो इसका मतलब बी ए को कितनी गुडविल देगा, बी ए को गुडविल देगा 120, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जितना गेन किया है, तो ये कट होके बच्चों आएगा 16,000। ठीक है, तो गेन वाला बंदा डेबिट होता है आप जानते हो, यहाँ आप लिखोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना 16। होप सो बात समझ आई होगी। अच्छा, बी ने ए को दिया 16 लिखा, जो सी गुडविल लाया था उसका आपने क्या लिखा था, वहाँ हमने इसको डेबिट किया था टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, उसने कितनी दी थी, 20। मैंने अभी तक आपको इन दोनों को अलग अलग समझाया, क्या इन दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, क्योंकि ए दोनों में क्रेडिट है तो किया जा सकता है। तो कैसे लिखोगे, पहले सी का आपने बांटा, तो गुडविल डेबिट 20, यहाँ बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि दोनों केस में एक क्रेडिट है ना, कितना 16 से टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना 36। ठीक है, तो आप अलग अलग बनाओगे तो भी बच्चों ठीक है, एक साथ बनाओगे तो भी ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि एक साथ बनाओ, टाइम सेव होता है। आपकी बुक में भी सेम यही दिया हुआ है, कंबाइन इसके। तो पॉइंट बिल्कुल आसान है, बस ये है कि एक एग्जिस्टिंग बंदा जो ओल्ड है बी, उसने भी यहाँ पे गेन किया है तो वो भी गुडविल देगा क्योंकि उसने यहाँ पे गेन किया है। ठीक है, अभी गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी बच्चों, ये डिपेंड है कि स्टेटमेंट आपको कब क्या कैसे गिवन है उस चीज़ पे। ठीक है जी, तो बच्चों इस टॉपिक के ना आपके सभी सम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। पहले 3 टॉपिक्स हम यहाँ निपटा चुके हैं। ठीक है, कौन से, एक तो गेनिंग वाला कंसेप्ट था पहले, सेकंड में सेक्रीफाइसिंग निकाला, एंड थर्ड में गुडविल थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट चल गया। ठीक है, बट इजी है, छोटे छोटे सम्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है बच्चों। ठीक है, बाय।